नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुमित, आपका फाइनेंशियल दोस्त। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप का कंपैरिजन कि आखिर उसमें क्या क्या टैक्स इंप्लीमेंट होता है और किस तरीके से हमारे चार्जेस लगते हैं। बट वहां पे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट एक बहुत ही कॉमन टर्म निकल के सामने आ रहा था कि हम टैक्स हार्वेस्टिंग के मेथड से अपने टैक्स को हम बचा सकते हैं। जी हाँ, टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड जिसे इम्प्लीमेंट करके म्यूचुअल फंड पे गेन किया गया टैक्स को हम बचा सकते हैं। जैसा कि आप सारे इन्वेस्टर को पता होगा, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो हमारा गेन होता है, जो हम प्रॉफिट बुक करते हैं, उस पे हमें टैक्स देना पड़ता है। इरेस्पेक्टिव आप कौन से टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे बस एक सिंपल क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि अगर आप अपने गेन को, आप अपने प्रॉफिट को 12 महीने के अंदर अगर आप निकालते हैं तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम आपने जो इन्वेस्ट किया है उसे 12 महीने के बाद आप निकालते हैं तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 15% लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगता है वो 10% लगता है। वहां पे एक जो बेनिफिट दिया गया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कि अगर पूरे साल में आपका गेन 1 लाख रुपए से कम है तो उस 1 लाख रुपए पे आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं पे करना है। बट अगर आपका गेन 1 लाख रुपया को एक्सीड करता है, मतलब आपका गेन जो है 1 लाख रुपीज से एक्सीड किया, तो जो भी एक्सीड वैल्यू होगा ना उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। डिपेंडिंग आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वो आ रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वहां पे आ रहा है। तो चलिए इस टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर वो क्या होता है, कैसे होता है, कितना बेनिफिशियल है, वो हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल में, जहां पे हम टैक्स हार्वेस्टिंग को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हम इन्वेस्ट क्या करेंगे, किस रेट ऑफ रिटर्न से हमारा गेन करेगा, उस पर्टिकुलर ईयर में उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, और इन फ्यूचर जब हम उस पैसे को इन्वेस्टेड छोड़ते हैं तो वहां पे कैसे होगा, और ये टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड को इंप्लीमेंट करके हम अपने टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एक्सेल के साथ। तो इस इन्वेस्टमेंट एक्सेल को हम थोड़ा ब्रीफ में पहले हम आपसे एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने ऊपर में आप देख सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसे टैक्स हार्वेस्टिंग मैंने किया है ईयर 24-25 के लिए है। मतलब अब हम अभी की हम बात करें तो अभी से हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या है, लमसम तो नहीं है ना। हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी के फॉर्मेट में करते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने कुछ पैसे हम वहां पे जमा करते हैं, तो ये एसआईपी फॉर्मेट है। म्यूचुअल फंड है, मोड जो है वो हमारा मंथली है। अब हम उसे पूरे 12 महीने में हम उस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वहां पे मैंने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसे मैंने अप्रैल से लेके यहाँ पे हमने उसे अगले मार्च तक का मैंने लिया है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, जो हम इन्वेस्ट करेंगे, वो हम लेके चल रहे हैं 25,000 पर मंथ। 25,000 रुपए हम महीने का इसलिए लेके चल रहे हैं कि अगर आप कम वैल्यू इन्वेस्ट करते हो ना तो वहां पे आपका जो टैक्स मतलब सॉरी कैपिटल जो गेन होगा वो 1 लाख रुपीज को एक साल में एक्सीड नहीं करेगा। तो वहां पे हम इस रूल को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और एक अच्छा इन्वेस्टर जो होगा जिसे कॉर्पस क्रिएट करना है, तो आज के समय में वैसे बहुत आईटी सेक्टर वगैरह में जहां पे देखते हैं वहां पे इतने आराम से लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने लेके चला है कि 25,000 रुपए आप महीने का इन्वेस्ट करते हो। इस तरीके से आप कितने महीने इन्वेस्ट करोगे, आप 12 महीने तक आप इन्वेस्ट करोगे वहां पे। उसके बाद हम लोगों ने लिया नैव, नेट एसेट वैल्यू। आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है, आपको यूनिट्स मिलता है। और यूनिट्स का जो कॉस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नैव कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिया कि चलो स्टार्टिंग प्राइस जो नैव का है वो 18 रुपए पे है। अब वहां पे मैंने महीने का 5.5% मैंने एप्रिसिएशन लगाया है। जहां पे लोग बोलते हैं ना 30-40-50% एप्रिसिएशन आता है, तो चलो ठीक है, मैंने आपकी बात को मान ली, क्योंकि हमें अपने कैपिटल गेन को भी 1 लाख रुपए से आगे लेके जाना है। 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया तो वहां पे मैंने 5.5% महीने का एप्रिसिएशन लगाया है। तो आप देख सकते हो अप्रैल महीने में जहां पे हमारा जो नैव था वो 18 रुपए था, वहीं हमारा अगले फाइनेंशियल ईयर के मार्च तक जाते जाते वो 32 रुपए तक वहां पे पहुंचता है। इस तरीके से हमारा नैव वाले कॉलम में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने वहां पे नैव का वैल्यूएशन लगाया कि वो किस तरीके से अप्रिशिएट होता है। अब हमारा क्या है,
एसआईपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप जो पैसे देते हो ना वो पैसे सेम होता है, वो पैसे चेंज नहीं होता, वहां पे हमारा नैव चेंज होता है और उसके बेसिस पे हमें यूनिट्स अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि आपके पैसे के अगेंस्ट में आपको यूनिट्स कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 25,000 रुपए आपने दिया, यूनिट कॉस्ट 18 रुपए है, उस बेसिस पे आपको 1388 यूनिट्स वहां पे आपको लगभग वहां पे एलोकेट होता है। उस तरीके से हम आगे देखते चले जाएंगे। यहाँ पे तो आप देखोगे मई के महीने में जहां पे 18.99 हो गया नैव, तो वहां पे आपको 1316 मतलब 1316 यूनिट्स आपको मिले। इस तरीके से देखते देखते अगले मार्च तक आते आते हमारा जहां पे नैव का कॉस्ट 32 रुपीज चला जाता है, वहां पे हमें सिर्फ 770 यूनिट्स हमें एलोकेट होते हैं। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में जो गया वो हमारा हो गया 3 लाख रुपए। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारे पास टोटल 12,628 यूनिट्स है उसे मैंने 32 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में हमारे पास टोटल वहां का उसका कैपिटल का वैल्यू आ गया, जो कि हमारा है 4,09,639 रुपीज। मतलब मैंने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 25,000 रुपया महीने करके 12 महीने के लिए। उसके साल के अंत में जो हमारे एक साल में जो 3 लाख रुपए का जो कॉर्पस वैल्यू है वो हमारा 4,09,639 रुपए, 4,09,639 रुपीज। अब हम यहाँ पे इस तरीके को हम कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, तो एक साल के अंदर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम हर साल पैसा बचाना चाहते हैं तो वहां पे हर साल को लेके चलेंगे ना, तो एक साल के अंदर का रूल तो मैंने पहले बताया आपको, वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो चलिए अब हम इसे करते हैं ऑपरेशन टैक्स हार्वेस्टिंग को इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हम पैसा कहाँ पे बचा रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि आपको 1 लाख रुपया जो बचाना है, तो 1 लाख रुपए का यूनिट्स आपको वहां पे डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो 1 लाख के यूनिट्स को डाइल्यूट करने के लिए क्या है, वैल्यू आपको कितना डाइल्यूट करना है, 1 लाख रुपए, और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है लास्ट में 32 रुपीज, मतलब 32 रुपए पे आप वहां पे बेचोगे ना, क्योंकि उसी प्राइस पे फिर आप खरीदोगे। तो उस समय तो आपको कैपिटल गेन बचाने के लिए आपको दिखाना है, तो वहां पे लगभग आपको 3000 यूनिट्स आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने टोटल कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, 25,000 रुपए करके मैंने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया, हमने टोटल इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपए। हमारा करंट वैल्यू क्या है उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे, हमारा जो वैल्यू है 4,09,639 रुपीज। अब हमने प्रॉफिट कितना गेन किया, प्रॉफिट गेन मतलब करंट वैल्यू माइनस हमारा जो कॉस्ट प्राइस या इन्वेस्टमेंट प्राइस है वो हो गया। तो हम 4,09,000 में से 3 लाख रुपए हमने हटा दिया, वहां पे हमारा 1,09,639 रुपए हमारा नेट गेन आ गया, मतलब वो हमारा प्रॉफिट गेन है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो, अगर आपका एक साल के अंदर अगर आपका टैक्स गेन 1 लाख रुपए से कम है या फिर 1 लाख रुपए तक पे आप टैक्स बेनिफिट मतलब उस पे आपको कोई पैसा कोई टैक्स नहीं देना है। तो हमने उस 1 लाख रुपए में से 1,09,000 में से मैंने 1 लाख रुपया हटा दिया, मतलब उतने को डाइल्यूट कर दिया, सेल ऑफ कर दिया। तो वहां से क्या होगा कि उतना मैंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया कि 4,09,000 का वैल्यू था, 1 लाख रुपया मैंने डाइल्यूट कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास कैपिटल गेन के लिए कितना रह गया, 9,639 रुपए। अब सिर्फ वो 9,639 रुपीज पे हमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा। यहां आप देखिए मैंने ऊपर में हाईलाइट किया है, मैंने वहां पे 15% वहां पे लगाया, हमारे पास जो आया है टैक्स वो सिर्फ 1,445 रुपीज, मतलब लगभग 1,450 रुपया हमने 1 लाख रुपए पे हमने वहां पे टैक्स दिया। अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से अगर वो चलता तो हमें कितना लगता, 15,000 रुपए जो 1 लाख रुपया पे फ्लैट लगता, प्लस ये 1,445 रुपए, मतलब 1,01,445 रुपए लगता। हमने यहाँ पे 15,000 रुपए सेव कर लिए। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां पे लोगों को मजा आ जाता है कि अरे मैं तो टैक्स हार्वेस्टिंग इंप्लीमेंट कर दिया, मैंने तो टैक्स देने से बच गया, अब मुझे तो टैक्स देना नहीं है, मैंने एक साल का 1 लाख रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया। बट भैया कहानी अब यहाँ पे शुरू होती है। आपने सिर्फ प्रॉफिट बुक किया है, आपने अपने कॉर्पस को अपने फंड्स को इन्वेस्टमेंट से हटाया नहीं है। अब आपका अगले साल से देखो कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग का मेथड अब वहां पे आपको किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये आप डिसाइड करना। तो अब हम चलते हैं इसके अगले साल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे। सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बट देखना होगा कि जब मेरा इन्वेस्टमेंट 4 लाख 5 लाख रुपया क्रॉस करता है तो वहां पे क्या होता है।
हम अगले पेज पे आते हैं। सेम सब कुछ उसी तरीके से हमारा यहाँ पे आप देखोगे 1,09,000 रुपया जो था वो वैसे ही है। बट अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे मैंने देखो इसे जो मैंने हल्का पिंक से मैंने ये किया है, इसे बोल्ड कर देता हूं। 4,09,000 रुपए जो आपका कॉर्पस आपने वहां पे सेल किया, आपने टैक्स हार्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बुक करके टैक्स बचा लिया 15,000 रुपए, बट वो 4 लाख रुपए को आपने मार्केट से हटाया नहीं, आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड ही है। तो वहां पे साल की शुरुआत में ही आपके पास 4,09,000 रुपया इन्वेस्टेड है, जो कि पूरे साल के लिए आपके पास वहां पे देखो ये अप्रिशिएट करेगा। पूरे साल में जैसे उसको अप्रिशिएट करना था वो उसी तरीके से वहां पे वो अप्रिशिएट करेगा, वो पैसा आपका निकला नहीं है। तो वो जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू आपका पहुंच जाता है 7,78,000। अब पिछले साल तो भैया आपने इन्वेस्ट कर दिया था, तो क्या इस साल आप इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे? नहीं, इस साल भी आपने इन्वेस्ट किया है। तो इस साल आपने कितना इन्वेस्ट किया? सेम। मैं पुराने जैसे ही मान के चलता हूं कि मार्केट कंडीशन सब कुछ कट टू कट सेम है, तो यहाँ पे भी आपका आ गया 4,09,542, मतलब जैसा था भैया बिल्कुल वैसा ही। अब जब आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे 2 साल का हो जाता है, मतलब एक एग्जिस्टिंग प्लस एक करेंट, तब देखो किस तरीके से होता है। मैं 1 साल आगे तक लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा लिया ना। तो यहाँ पे देखो 2024 में जहां पे आपका कॉस्ट प्राइस पिछले साल तो 3 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड वैल्यू था, आपने 1 लाख रुपया प्रॉफिट बुक करके निकाला, फिर उसी को री इन्वेस्ट किया, तो आपका पिछले साल का कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज वैल्यू या इन्वेस्टेड वैल्यू क्या हो गया? 4,09,000। जो करंट आपका री इन्वेस्टेड वैल्यू है वो कितना है? 3 लाख रुपया आपने फिर से इन्वेस्ट किया। टोटल कॉस्ट प्राइस या टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका क्या बन गया? अब वो बन गया 7,09,639 रुपए। अब ये आपका जो वैल्यू हो गया ना, ये आपका इन्वेस्टेड वैल्यू है टोटल, क्योंकि अगले साल वो आपके कॉर्पस में है। अब जो टोटल हमारा वैल्यू है, मतलब जो कैपिटल गेन के साथ जो हमारा कैपिटल एप्रिशिएट किया है, वो कितना हो गया? 778 प्लस 4 लाख रुपए, हमारा टोटल हो गया 11,88,353 रुपीज। भैया पिछले साल का इन्वेस्टमेंट आपका गया नहीं था, वो मार्केट में ही था, वो फिर से आपके कैपिटल गेन में वहां पे करके आएगा। टोटल आपका कैपिटल गेन कितना हो गया? 11,88,000 में से आपने 7,09,000 जो था आपने उसे हटा दिया, आपका बच गया 478। वो आपका नेट गेन है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे भैया चलो यहाँ पे तो गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट दे रही थी, पिछले साल मैंने 1 लाख रुपया प्रॉफिट बुक करके मजे मार के 15,000 रुपए तो भैया मैंने बचा लिए। वेरी गुड, आपने बचा लिया पिछले साल। अब इस साल क्या होगा? उस 478 में से 1 लाख हटा भी दो तो आपका बच जाता है 378। 378 पे अब क्या होगा? आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% तो अब आपको देना पड़ेगा भैया, क्योंकि आपने बेनिफिट ले लिया, इस साल भी 1 लाख रुपए का ले लिया। अब आपको वहां पे 56,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। मतलब टैक्स हार्वेस्टिंग बिल्कुल सही कहते हैं कि आप 1 लाख रुपए तक का हर साल के लिए बचा सकते हो, बट वही लोग बचा सकते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिनका छोटा छोटा पैसा करके जा रहा है, जिनका भी अच्छे, आप सपोज कर लो आपने इस साल इन्वेस्ट किया 4 लाख 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको पता है कि म्यूचुअल फंड खराब सिचुएशन में भी आपको रिटर्न देगा तो 20 से 25% तो कंफर्म देगा। तो 5 लाख रुपए का 20% भी आप ले लो तो वो 1 लाख रुपया हर साल आपका सिर्फ उसी से आपका वहां पे गेन होगा। अगले साल जो आप इन्वेस्ट करोगे ना उस पैसे पे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और कब तक देना पड़ेगा? जब तक आप इन्वेस्ट करते रहोगे, जब तक आप म्यूचुअल फंड में बने हुए हो, जब तक वहां पे आपका कॉर्पस बना हुआ है, तब तक हो गया वहां पे आपका टैक्स का चीज चालू कि भैया आपको पिछले वाले पे बचाना है, एक ही को बार बार दिखाते रहो, एक ही को बार बार आप बचाते रहो, क्योंकि 1 लाख का ही स्लैब है, उसके अलावा तब तो आपका 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए का गेन होगा। वहां पे तो बस बाकी सारे पैसे पे भैया 15%, 10%, शॉर्ट टर्म में निकालो तो 15, लॉन्ग टर्म में निकालो तो 10, मिनिमम 10% प्लस सेस चार्ज और सर चार्जेस तो आपको देना ही है, मतलब 12-13% तो आपको वहां पे जाना ही जाना है। तो अगर ये लगता है कि टैक्स हार्वेस्टिंग से आप अपने पूरे पैसे बचा रहे हो तो वेल एंड गुड, आप मुझे बताना कि आप किस तरीके से बचा रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए इंप्लीमेंट होगा। जो हेवी इन्वेस्टर या फिर जिनका पोर्टफोलियो या मतलब पूरा कॉर्पस है ज्यादा है, उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा आपको हमेशा देखना होगा, क्या ये आपको पता है क्या
कि किस वक्त हमारा नैव ज्यादा रहेगा कम रहेगा। जिस समय आप सोच रहे हो प्रॉफिट बुक करने का, उस समय का मार्केट कंडीशन आपको भी नहीं पता है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा गया है, मार्केट का भाव और भगवान ये किसी के पकड़ में आने की चीज नहीं है भैया। आप यहाँ पे खेल रहे हो ना, तो मार्केट जो चला रहा है वो भी कहीं पे बैठ के खेल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड किसके लिए कितना बेनिफिशियल है, नहीं है। आप कितना टैक्स बचा पाओगे, कब तक बचा पाओगे, क्योंकि जब कॉर्पस बनेगा टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्रिलियंट यहाँ नहीं बैठे हुए हैं जो करके गवर्नमेंट से टैक्सेशन बचा लेंगे। वहां पे भी कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट जरूर बैठा हुआ है। आपका किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, आपका कैसा कॉर्पस है, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आप किस तरीके से अपने टैक्सेशन को बचाते हो, या फिर आपका क्या सुझाव है, आपके सबसे अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स क्या है, बिल्कुल आप सुझाव दें, क्योंकि कमेंट से बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आपके कमेंट, आपके फंड के सजेशन से हो सके दूसरों को फायदा हो, मुझे फायदा हो। आपके सजेशंस को मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि इस डिस्कशन को और इनरिच कर सकूं और इसे इंप्रूव कर सकूं। सो टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हम डिस्कशन बने रहें और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।